हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो थैंक यू सो मच। हाय हेलो, मैं हूँ मनीषा। और प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना और अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब डेफिनेटली कर देना। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का हॉल वीडियो। आप लोगों को हॉल वीडियोस बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मुझे पता है। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अगेन फ्रॉम नायका एक छोटा सा मेरा हॉल, क्योंकि मैंने सिर्फ नायका से ही नहीं, दिवाली के शॉपिंग है, बहुत सारा ऑफर चलता रहता है, इसीलिए मैंने नायका और पर्पल दोनों से ही कुछ कुछ करके शॉपिंग किया है। तो थोड़ा सा शॉपिंग मैंने नायका से किया है और वही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी और पर्पल का भी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने नायका से क्या क्या लिया है अगेन, क्योंकि शॉपिंग तो चलता रहता है, यू नो, ऑफर भी चलता रहता है। और एक एक करके मैं आप लोगों को बताऊंगी। कुछ कुछ चीज़ें रीपर्चेस है और उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिव्यू भी दे दूंगी। और सभी चीज़ों का जो लिंक है वो होगा, परचेस लिंक वो होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको लेना है तो आप उस परचेस लिंक से जाके शॉपिंग कर सकते हो, क्योंकि ऑफ़र चलता रहता है और कुछ ज़्यादा कम पैसे होते रहते हैं। तो प्राइस वगैरह आप लोग खुद ही जाके चेक कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में परचेस लिंक दे दूँगी। वैसे तो 3 बॉक्सेस में ये सभी चीज़ें आई थी, लेकिन मैंने ट्रांसफ़र करके एक बॉक्स में कर दिया है, क्योंकि मेरे घर पे बहुत सारे बॉक्सेस ऑलरेडी हैं, क्योंकि पीआर बॉक्सेस आते रहते हैं। और अभी कोरोना के टाइम पे वो सब सैनिटाइज करना बॉक्सेस बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इसीलिए मैंने सब कुछ हटा के एक ही बॉक्स में कर दिया है और उसको अच्छे से सैनिटाइज करके रख दिया है आप लोगों के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए। तो चलिए एक एक करके मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं दिखाऊंगी ये मैट्रिक्स का ऑप्टिकेयर स्मूथ स्ट्रेट हेयर मास्क। सच में बोल रही हूँ गाइज, मैंने काफ़ी सारे हेयर मास्क ट्राई किए हैं। लॉरियल, मामा अर्थ, प्लम का किया है, मैट्रिक्स का भी किया है और वाव का भी किया है और शोरस्कॉप का किया है। बहुत सारे मैंने किया है ट्राई, लेकिन मैट्रिक्स का ये जो स्मूथ स्ट्रेट है वो सबसे अच्छी लगी मुझे हेयर मास्क में, और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ कर देता है मेरी हेयर। मेरी केमिकली ट्रीटेड हेयर है और अगर नहीं भी हुए तो भी मैं आप लोगों को ये वाली सजेस्ट करूँगी। ये मेरी सेकेंड परचेस है। काफ़ी दिनों पहले मेरा पहला वाला ख़त्म हो गया है, उसके बाद से मैंने लगातार दूसरे मास्क ट्राई किए हैं, लेकिन सच में बोल रही हूँ ये वाली फीलिंग मुझे नहीं आई सभी मास्क ट्राई करने के बाद भी। ये वाली सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मुझे सभी मास्क में, तो मैंने ये वाली एक बार फिर से लिया है। तो डेफिनेटली मैं सभी को, आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि एक बार ये स्मूथ स्ट्रेट ज़रूर ट्राई करना। और बहुत सारे डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स है जो शॉप क्लूज़, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट यहाँ पे मिलता रहता है, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो नायका से ही लेना। मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट है, आउट ऑफ स्टॉक होता रहता है, लेकिन आपको थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा लेना है तो फिर चलिए दूसरे प्रोडक्ट पे जाते हैं। दूसरा प्रोडक्ट मैंने लिया है ये निविया सॉफ्ट का ये डिब्बा, और ये मिंट में है आई गेस, और ये भी मेरा सेकंड परचेस है, क्योंकि निविया तो जी हाँ ये है चिल्ड मिंट में, और ये वाले मिंट मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि मिंट का ये जो ठंडाई वाली फीलिंग होती है मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और ये मेरे घर पे सभी लोग यूज़ करते हैं, तो इसीलिए मैंने एक बार फिर से ऑर्डर कर दिया है निविया का प्रोडक्ट। एक्चुअली गाइज ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद है इसलिए क्योंकि सभी यूज़ कर सकते हो और स्किन के लिए भी बिल्कुल सेफ़ है और बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटिंग भी है। वो ये जो निविया सॉफ्ट का पैकेजिंग है वो बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटिंग है, स्किन को अच्छा लगता है, स्किन को एक ठंडक महसूस होता है, इसलिए मुझे इतना ज़्यादा पसंद है निविया। और मैं हर वक्त बोलती रहती हूँ निविया इज़ माई फेवरेट। कुछ कुछ ब्रांड्स होते हैं दिल के बहुत करीब और निविया वन ऑफ देम। तो ऑब्वियसली अभी विंटर आ रहा है तो निविया तो लगेगा ही लगेगा। और एक बार फिर से मैंने ऑर्डर दिया है ये गैट्सबाई का हेयर
सेटिंग स्प्रे। एक्चुअली मैं बहुत पहले सेटिंग स्प्रे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन आफ्टर ऑल मैं यूट्यूब पे हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत तो हेयर सेटिंग स्प्रे मुझे चाहिए होता है। और ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है, सच में बोल रही हूँ गाइज़। हाँ, ये सभी चीज़ें हेयर को थोड़ा सा प्रॉब्लम देती है फॉर द लॉन्ग टाइम बीइंग, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा आप यूज़ करोगे तो आपके हेयर डैमेज से ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन मैं जो हूँ वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन पहले का मेरा जो है वो ख़त्म होने के कगार पे है, इसीलिए मैंने एक बार फिर से रीस्टॉक कर लिया है, क्योंकि ये थोड़ा सा ऑफ़र में मुझे मिला था, इसीलिए मैंने एक बार फिर से इसको ले लिया है। और ये इसका जो क्वालिटी है प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छा लगा मुझे। एंड देन मैंने लिया है मेबेलिन सुपरस्टे का ये 24 आवर्स फाउंडेशन, और मेरी वाली जो शेड है वो है 320 है मेरा वाला शेड। और ये मैंने एक शेड लाइटर लिया है, क्योंकि मैंने सुना है कि ये वाली फाउंडेशन ज़्यादा ऑक्सीडाइज करती है कंपेयर टू मेबेलिन फिट मी। और मैंने इतने दिनों तक मेबेलिन फिट मी यूज़ किया है और मुझे इतना ज़्यादा पसंद है वो वाली फाउंडेशन, और मैंने चाहा था बहुत दिनों से कि ये वाली भी ट्राई करूँ। ये भी बहुत ही ज़्यादा सुपर लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन है, मुझे पता है फुल कवरेज है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है बजट में भी फिट होता है, फुल कवरेज है, इसीलिए मुझे बड़ा मन था इसको लेने के लिए। लेकिन ये मेरी ड्राई स्किन है, इसीलिए मैं थोड़ा डर रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो ट्राई तो कर लेती हूँ। नीचे जो है फाउंडेशन के बहुत ही लेयर अप करके एक फेशियल ऑयल डाल दूंगी और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो इसीलिए मैंने इसको ले लिया है। और ये भी मुझे काफ़ी सारा ऑफर में पड़ा, मेबेलिन में बहुत सारा ऑफर चल रहा था, तो प्लीज़ आप एक बार, चलता ही रहता है, प्लीज़ आप एक बार चेक कर लेना। मैं नीचे लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये है मेरा मेबेलिन सुपरस्टे का फाउंडेशन। और उसके बाद मैंने लिया है ये फेसेस कनाडा का मैग्नेट आईज मस्कारा, और ये वॉल्यूमाइजिंग मस्कारा है। और सच में बोल रही हूँ गाइस, इसका जो लाइनर और काजल है वो इतना अच्छा है, मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ। आप सभी को पता है कि ये रेंज जो है काफ़ी ज़्यादा बजट में भी फिट होती है, अफोर्डेबल प्राइस में आती है, और लाइनर और काजल बहुत ही हाई क्वालिटी की है, और इसीलिए मुझे इस पर बहुत सारा होप है, हाई होप है, इसीलिए मैंने इसको ऑर्डर कर दिया है। तो देखूंगी मैं यूज़ करने के बाद। ये मैंने अब तक यूज़ नहीं किया, पहली बार ख़रीदा है मैंने, और यूज़ करने के बाद आपको डेफिनेटली कोई ट्यूटोरियल में बता दूंगी कि ये वाली मुझे कैसा लगा। वो लाइनर और काजल तो सुपर क्लास क्वालिटी का है, तो ये यूज़ करूँगी तो पता चलेगा। उसके बाद मैंने ऑर्डर किया है ये निविया का शावर जेल। मैंने निविया का शावर जेल ट्राई किया था पहले, लेकिन वो दूसरे फ्रेगरेंस पे था, और ये था फ्रैंगीपनी एंड ऑयल। ओके, तो ये है इसका फ्रेगरेंस, और बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल सी कलर लगी मुझे, इसलिए मैंने लिया है सी ग्रीन। वो एक होता है ना समुंदर वाला फीलिंग, मुझे इसको देख के आया और इसीलिए मैंने ऑर्डर कर दिया। और इसका एक्चुअल प्राइस ये 125 ml का है और 125 रुपीज़ ही है, और अगर ऑफ़र हो तो आप लोग डेफिनेटली इसको ले सकते हो। निविया का प्रोडक्ट बहुत ही हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट है ऑब्वियसली, तो मैं लिंक दे दूँगी, आप लोग चाहो तो प्राइस वगैरह चेक कर सकते हो। उसके बाद मैंने लिया है एक और मस्कारा, जो कि मेरी होली ग्रेल मस्कारा है, वो है मेबेलिन हाइपर कर्ल मस्कारा। और मैं यूजुअली वाटरप्रूफ यूज़ करती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि रोज़ के इस्तेमाल के लिए ये ऑर्डर दे देती हूँ, ये वाटरप्रूफ नहीं है ऑब्वियसली। और उसके बाद मैंने लिया है ये स्ट्रिक्स शैम्पू हेयर कलर, और मैं जब भी ऑर्डर करती हूँ 2 ही ऑर्डर करती हूँ, आप सभी को पता है, क्योंकि ये वाली जो शैम्पू हेयर कलर है उसमें कोई झंझट नहीं है, और मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम नहीं देता इसको यूज़ करने के बाद। मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा बाल झड़ते नहीं हैं, बहुत ड्राइनेस नहीं देता, इसलिए एमोनिया फ्री है, और इसीलिए मुझे ये वाली अच्छा लगता है, क्योंकि झंझट नहीं है हेयर कलर में, और बहुत ही जल्द ये हो जाता है 10 मिनट के अंदर अंदर, और इसीलिए मैं यही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। दूसरा भी यूज़ कर लेती हूँ गार्नियर वगैरह, लेकिन ये भी यूज़ करती हूँ सबसे ज़्यादा।
एंड देन मैंने ऑर्डर किया है मेरी सबसे फेवरेट चीज़, आप सभी को पता है, ये वादी का लिप बाम। और लिप बाम्स मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, मेरे घर पे सभी यूज़ करते हैं और वादी का सभी लिप बाम हम लोग यूज़ कर चुके हैं और हमको इतना ज़्यादा पसंद है कि क्या बताओ आप लोगों को। एंड दिस इज़ मस्ट हैव गाइस। अगर आपने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया है तो मैं बोलूँगी कि डेफिनेटली ट्राई करो और आपको दूसरा कोई लिप बाम यूज़ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये अफोर्डेबल रेंज में बेस्ट है। वन ऑफ द बेस्ट बोलूँगी नहीं, ये अफोर्डेबल प्राइस में बेस्ट लिप बाम है। और ऑरेंज का फ्रेगरेंस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए ऑरेंज लिया है मैंने 2 लिप बाम, क्योंकि सभी यूज़ करते हैं मेरे घर पे, इसीलिए। एंड फाइनली मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मामाअर्थ का कुछ प्रोडक्ट्स लिया है मैंने। मामाअर्थ का बहुत सारा प्रोडक्ट मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ और सच में बोलती हूँ गाइज, मैं जो प्रोडक्ट मामाअर्थ का यूज़ किया है अब तक, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मामाअर्थ के बारे में लोगों का कई सारा ओपिनियन है, मुझे पता है, और मैं उनमें से नहीं हूँ कि बाय द वे दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, मुझे मामाअर्थ ने अब तक PR नहीं भेजा। काफ़ी सारे PR मैं ऑलरेडी पा चुकी हूँ, लेकिन मामाअर्थ से मैंने अब तक नहीं पाई। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ कि मुझे इस ब्रांड ने PR नहीं भेजा, इसलिए मैं उनको बुरा बोलूँगी, क्योंकि ये ट्रेंडिंग है मामाअर्थ को बुरा बोलना। जी नहीं, मुझे मामाअर्थ प्रोडक्ट्स जो मैंने ट्राई किया है, मैंने काफ़ी सारे ट्राई किया है, बहुत सारे फेस वॉशेस ट्राई किया है और हेयर प्रोडक्ट्स को ट्राई किया है और भी कुछ प्रोडक्ट्स ट्राई किया है, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसका क्वालिटी मुझे एवरेज नहीं लगे अब तक। मैंने जो ट्राई किया है, मैंने दूसरा ट्राई नहीं किया, मैंने जो ट्राई किया है और मैं जो चीज़ें खरीदती हूँ, रिव्यू करती हूँ, वो ज़्यादातर अच्छे ही होते हैं, क्योंकि मैं अपने पैसों से खरीदती हूँ। मुझे अपना पैसा बहुत सारा प्यारा है, ऑब्वियसली हार्ड अर्न मनी है मेरी, और इसीलिए मैं क्यों वेस्ट करूँ अपना पैसा। इसीलिए मैंने मामाअर्थ का जो प्रोडक्ट यूज़ किया है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, ये मेरा सेकंड परचेस है मामाअर्थ का, ये उपटन फेस वॉश, और मैंने पहले भी इसको यूज़ कर दिया है एक फुल ट्यूब, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा सच में। ये वाली फेस वॉश का काफ़ी सारा नेगेटिव रिव्यूज़ मैंने देखा है कि बहुत खुरदुरे दाने हैं, पिंपल आ गए हैं, फलाना ढिमकाना। मुझे पता है कि बड़े बड़े दाने हैं, खुरदुरे दाने हैं, लेकिन अगर आपके फेस पे एक्टिव पिंपल है, एक्ने है, तो हमको सभी को पता होना चाहिए कि स्क्रब उसमें यूज़ नहीं करते। अगर आपका एक्टिव पिंपल फेस पे है तो उसमें स्क्रब नहीं करते। तो अगर हमको पता है कि हमको एक्नेज है तो हम ये इस्तेमाल क्यों करेंगे, है ना? ये डजंट मेक एनी सेंस। तो आपको अगर एक्नेज है तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। अगर मेरा कोई फैमिली मेम्बर मुझे पूछता है कि दीदी मेरी बहुत सारा सेंसिटिव स्किन है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है मेरी स्किन और मुझे एक्टिव पिंपल्स है, मुझे एक्नेज है मेरे चेहरे पे, तो मैं कौन सा स्क्रब यूज़ करूँ, ये वाली फेस वॉश यूज़ करूँ, मैं इसको उनको रेकमेंड नहीं करूँगी। ऑब्वियसली इसमें स्क्रबिंग पार्टिकल्स है और एक्टिव पिंपल्स अगर है तो आप स्क्रब नहीं कर सकते। पिंपल्स चले जाएंगे तो ही आप स्क्रब कर सकते हो, फिजिकल स्क्रब जो होता है। मैंने सुना है काफ़ी सारा ब्यूटी ब्लॉगर्स के मुंह से कि पिंपल्स है, ये वाली फेस वॉश क्यों है इसमें स्क्रबिंग पार्टिकल्स। देखो मेरी नॉर्मल स्किन है, ओके, तो नॉर्मल स्किन में अलग से फेस वॉश करना, स्क्रब करना मुझे पसंद नहीं है। मुझे ऐसा ही स्क्रब पसंद है जो फेस वॉश का काम भी करे और स्क्रबर का काम भी करे, डीप क्लेंस करता है ये वाली फेस वॉश। इसीलिए मुझे ये वाली फेस वॉश बहुत 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 ज़्यादा प्यारी है, क्योंकि ये मेरी स्किन आप लोग देख ही रहे हो, एक भी पिंपल नहीं है, टचवुड टचवुड, एक भी पिंपल नहीं है, तो मैं निश्चिंत होकर इसको यूज़ कर सकती हूँ। लेकिन किसी के अगर पिंपल हो तो मैं इसको रेकमेंड नहीं करूँगी। आई मीन इट्स ऑब्वियस, तो आपके पिंपल है, आप यूज़ भी करोगे और आप इसको बुरा भी बोलोगे, तो ऐसा कैसा चलेगा दीदी। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और अगर आपके नॉर्मल स्किन हुए तो आप डेफिनेटली निश्चिंत होकर इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पिंपल्स है तो आप ये तो क्या,
किसी भी स्क्रबिंग पार्टिकल्स वाले फेस वॉश या फिर स्क्रबर को यूज़ ना करें तो ही आपके लिए बेहतर है। तो मैंने बहुत सारा बोल लिया ऑब्वियसली। और उसके बाद मैंने लिया है ये मामा अर्थ का एलो टर्मरिक जेल, और इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसको आप हेयर पे भी यूज़ कर सकते हो और फेस पे भी यूज़ कर सकते हो। एलोवेरा जेल तो हम यूज़ करते ही रहते हैं, मैंने भी काफ़ी सारी किया है, लेकिन मैंने सोचा कि एलो टर्मरिक जेल यूज़ करके देख लेती हूँ ये कैसी है। तो देखते हैं ये कैसी है। और बाय द वे गाइस, अगर इनमें से किसी भी चीज़ के बारे में आप लोगों को रिव्यू चाहिए अलग से तो मुझे डेफिनेटली बोल देना, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। प्लीज़ डू कमेंट कि किसी भी बारे में अगर आपको जाननी है कि कैसी है। आप लोगों को पता है कि मैं फॉर द सेक ऑफ ट्रेंडिंग कुछ भी नहीं बोलती, जो मुझे अच्छा लगता है उसको मैं अच्छा बोलती हूँ और जो मुझे बुरा लगता है तो उसको मैं बुरा बोलती हूँ। तो इसीलिए ये ट्रेंडिंग है मामा अर्थ को बुरा बोलना, इसीलिए मैं बुरा बोल दूंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मुझसे बिल्कुल ऑनेस्ट एंड जेन्युइन ओपिनियन ही पाओगे। मेरी वाली जो ओपिनियन होता है वो आप लोगों से मैच नहीं भी खा सकते हैं, लेकिन मुझे जो लगता है हर वक्त मैं वही बोलती हूँ। एंड फाइनली मैंने लिया है ये मामा अर्थ का विटामिन सी फेस टोनर, और ये विटामिन सी फेस टोनर मेरे पास ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैंने ये वाली लिया है। टोनर तो है लेकिन विटामिन सी टोनर नहीं था, इसीलिए मैंने ये वाली लिया है। और ये देखूंगी मैं यूज़ करने के बाद, मैंने अब तक यूज़ नहीं किया। और इसमें ग्लिसरीन भी है और इसमें एलोवेरा क्यूकुम्बर एक्सट्रैक्ट भी है, विच हेज़ल है, ओके, और लेमन ऑयल भी है और लैक्टिक एसिड फलाना ढिमकाना, हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड ऑब्वियसली दिस इज़ पैराबन फ्री क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट। तो देखेंगे कि बहुत सारा हाई होप्स है मुझे मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स में। मैंने जो जो लिया है ये तो मैं यूज़ ऑलरेडी कर चुकी हूँ फेस वॉश, तो देखते हैं कि बाकी दो प्रोडक्ट कैसा है। तो दैट्स इट, यही है मेरा नायका का हॉल। छोटा सा ही हॉल है, I mean, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं। और मैं बहुत ही जल्द पर्पल का भी दिवाली शॉपिंग हॉल लेके आप लोगों से मिलूंगी। तो आज का ये हॉल आप लोगों को कैसा लगा, मेरी ओपिनियन आप लोगों को कैसा लगा, अगर प्लीज़ अच्छी लगे तो लाइक देना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड प्लीज़ टू कमेंट, किसी भी बारे में कुछ भी जाननी हो प्लीज़ टू कमेंट। एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हो फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे, लिंक होगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कर देना, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा नए नए दोस्तों के साथ बातें करना। एंड सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है, प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब एंड ज्वाइन आवर फैमिली। और बगल में वो जो छोटी सी घंटी है उसको भी डेफिनेटली प्रेस कर देना, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले पहुँच जाए। और मैं मिलूँगी आपको मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।